जरा ये दिखा दूं मैं आपको, क्या जासूसी के जरिए ही कई जगहों पर कुर्सी बची रही है, सरकारें चलती रही हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की जासूसी की गई है। जरा देखिए यहां पर क्या हुआ। 1985 से हिंदुस्तान में शुरू कीजिए। 1985 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दफ्तर में जासूसी की बात सामने आई। आरोप में 10 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार किए गए थे। 1988 में कर्नाटक के सीएम रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी जासूसी के मामले के ही सामने आने के बाद चली गई थी। राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने का आरोप उन पर लगा था। 1991 में जासूसी के आरोप में चंद्रशेखर की सरकार चली गई थी। चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगा था। राजीव गांधी के घर के बाहर से पकड़े गए थे 2 कांस्टेबल। 1969 में फोन टैपिंग में चली गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की कुर्सी। जरा बाहर भी निगाह डाल लीजिए क्या हुआ था। निक्सन पर वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में, जो कि डेमोक्रेटिक नेशनल ऑफिस होता था, वहां विरोधियों की जासूसी का आरोप लगा था। और ये आप देख रहे हैं पेगासस कब सुर्खियों में आया, अभी इसका जिक्र हो रहा था। यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को पेगासस का लिंक मिला था, ऐसा कहा गया। 2 अक्टूबर 2018 को जांच एजेंसियों को शक था कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले जासूसी की गई थी। 2019 में व्हाट्सएप का आरोप, पेगासस से 1400 पत्रकारों की जासूसी की गई और मैक्सिको सरकार पर भी स्पाईवेयर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। अब इन जानकारियों की रोशनी में पेगासस पर आगे क्या हो रहा है, मैं जरा पाकिस्तान की एक खबर का हवाला दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा चलता हूं अपने मेहमानों के पास। आलोक जी, सवाल यह है कि जासूसी को लेकर स्पष्ट और तथ्यात्मक अगर प्रमाण है तो उसको लेकर सामने आना चाहिए। अगर कहा सुनी में इस्तीफे होने लगेंगे और जांचें शुरू हो जाएंगी तो सरकार काम कैसे करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का फर्ज है कि सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गृह मंत्रालय दोनों व्हाइट पेपर ने कि हमने किसी की स्पाइंग नहीं की है, हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है, इसकी पूरी तरह से तथ्यात्मक जानकारी और उसके ऊपर लिखें कि हमने इन लोगों की जांच कराई है डॉक्टर साहब और इन लोगों की हमने स्पाइंग कराई है, इनकी नहीं कराई है, और ये वैधानिक रास्ता हमने अपनाया था। आज इसके ऊपर सरकार को जवाब देना है। विपक्ष कहां से जवाब देगा? आरोप लगा रहा है। ठीक है आलोक जी का कहना, मुझको वो याद आ रहा है कि अब सीता जी के संदर्भ में रामचंद्र जी ने जब ये फैसला किया कि अग्नि परीक्षा ले ली जाए, जाहिर उनको मालूम था कि आरोप निराधार है, लेकिन उनको आवश्यक लगा। सरकार को कब आवश्यक लगेगा डॉक्टर संबित पात्रा कि यहां पर हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? नहीं, सरकार ने तो परसों ही व्हाइट पेपर दे दिया है। परसों जब इस प्रकार का एक 40 लोगों का या कुछ 30 लोगों का लिस्ट जारी हुआ, सरकार ने उसी दिन एक व्हाइट पेपर जारी कर दिया। और जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, सरकार ने कहा हमने किसी प्रकार की स्नूपिंग नहीं की है, हमने किसी प्रकार से, मैं कंप्लीट कर लूं आलोक भाई, एक सेकंड सरकार के जवाब मैं कहूंगा। संबित भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा था, 2 कागजों में स्पष्ट रूप से, संबित भाई आपसे एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या सॉफ्टवेयर खरीदा है या एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक दूसरे को ना बोले, ऐसे नहीं, आराम से बात करते हैं। अभी आलोक जी ने कहा कि सरकार जवाब क्यों नहीं देती, सरकार व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाती है। मैंने कहा ना, आप परसों का जो ईमेल सरकार द्वारा भेजा गया है, सभी को भेजा गया है, वो आप दिखा दीजिए। 2 पेपर पन्नों में सरकार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने पेगासस का इस्तेमाल करके किसी की भी स्नूपिंग नहीं की है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, वी आर अ रोबोस्ट डेमोक्रेसी, हमारे पास टेक्निक मौजूद है, अगर इंटरसेप्ट करना है तो वैधानिक रूप से हम पेगासस का इस्तेमाल करके किसी का स्नूपिंग नहीं करते हैं। ये सब कुछ सरकार ने लिखित रूप से दिया है। ठीक है अवनीश जी, आ रहा हूं विराज जी, फौरन बाद आपके पास। अवनीश जी आ रहा हूं, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा जल्दी से, लेकिन कुल 1.5 मिनट है हमारे पास, जल्दी बात पूरी कीजिएगा। अवनीश जी, मैं सिर्फ दिनेश जी एक बात कह रहा हूं कि आलोक जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, कि सरकारें इस जासूसी से गिरती नहीं, बचती भी हैं। राजस्थान की सरकार बची थी, अपने ही कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। ये बात तो मैंने अभी उनसे पूछी थी। विराज जी की बात ले लेते हैं। विराज जी, देखिए दिनेश जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रवक्ताओं से सिर्फ एक लाइन के 2 सवाल हैं। भाजपा प्रवक्ता से सवाल यह है कि 2 नवंबर 2019 को
गोविंदाचार्य जी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था कार्रवाई करने के लिए और व्हाट्सएप से जवाब मांगने के लिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? और 14 नवंबर को शशि थरूर जो संसदीय समिति के चेयरमैन थे उनको भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2 साल बाद आज बजट सत्र के पहले इसमें सियासत हो रही है, लेकिन देश हित के मुद्दे पर राजनेता आपस में कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते। आलोक जी से सवाल क्या है? जनहित हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सवाल यह है कि वो जो जहां पर थे वहां पर सरकार और विपक्ष दोनों ने कार्रवाई क्यों नहीं की आज तक? टाइम अप हो चुका है आलोक जी, बहुत संक्षिप्त रखिएगा अपना जवाब प्लीज। आलोक जी। मुझे विराग भाई का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन क्या विपक्ष कार्रवाई करेगा? सरकार जो चला रहे हैं उनको कार्रवाई करनी है। सर क्या विपक्ष जवाब मांगेगा व्हाट्सएप से और फेसबुक से? सरकार निकम्मी है। सरकार का यही गुजरात मॉडल है, अंग्रेजों के टाइम से जासूसी, मुखबरी और ब्लैकमेलिंग का इनका मॉडल है। आरएसएस का यही चरित्र रहा है और वो पूरा आलोक जी, लेकिन उनका सवाल ये है कि मैंडेट क्यों मिलता है? फिर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट क्यों मिलता है? डॉक्टर पात्रा बहुत संक्षिप्त रखिएगा प्लीज जी। ठीक है, देखिए, विराग जी के सवाल को समझ नहीं पाए कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता। विराग जी ने कहा कि क्योंकि आप कमेटी के हेड शशि थरूर थे, उनका भी मैंडेट था, व्हाट्सएप को फेसबुक को बुला सकते थे, ये गुप्ता जी ने कहा है। इसको आप पहले समझ लीजिए। और निकम्मी कौन है ना, ये तो पूरा विश्व जानता है, क्या आवश्यकता नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।